राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे अमावस्या व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में अमावस्या माता की जय जरूर लिखिए। अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था और एक बहू थी। बुढ़िया माई का बेटा तो विदेश में धन कमाने गया था। घर पर सास और बहू अकेली रहती थी। सास और बहू में दोनों में बड़ा ही प्रेम था। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, बहू ने खाना बनाया और सासू जी को खिला दिया, लेकिन खुद नहीं खाना खाया। तब सासू बहू से पूछने लगी, बेटी आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू कहने लगी, सासू जी आज तो मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने पूछा, बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी तो बताओ। तब बहू समझाने लगी, सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। घर में अन्न और धन बना रहता है, सुख और शांति बनी रहती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या माता का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत को करने वाले को पहले साल शक्कर, जौ और चावल से बना हुआ खाना खाना चाहिए। पहले साल का व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। दूसरे साल में जो घी और शक्कर से बना खाना खाना चाहिए। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूरा हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। बहू कहती है, हे सासू माता, तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का भी व्रत पूरा हो जाए तब ½ किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसे ही अमावस्या माता का व्रत कहा जाता है। फिर वह कहती है, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माता कहने लगी कि बेटी, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू व्रत करना आरंभ कर देती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास बहू कभी बड़े प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सारे गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये सब हो कह रहा है। सासू अपनी बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी चली गई। तुम तो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मुझे बताओ कि लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी, मैं तो उन्हें लेकर आऊंगी। तब सासू माता कहती हैं कि बहू, लक्ष्मी तो समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब वह यह कहकर घर से चली गई कि माँ जी, मैं तो घर से जा रही हूँ और अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, तो इस घर में नहीं आऊंगी। और ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकली तब बीच रास्ते में एक गाय मिली। गाय बहू से पूछती है कि कहाँ जा रही हो? तो वह कहती है कि गाय माता, मेरी सासू माता कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, मैं लक्ष्मी जी को ढूंढने जा रही हूँ। तब गाय माता कहती है, बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना। तो वह कहती है कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में पूछ लूंगी, पर पूछना क्या है यह तो बता दो। तब गाय माता कहती है कि जो भी मेरा बछड़ा होता है मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू गाय माता को आश्वासन देकर कि मैं आपकी बात पूछ लूंगी आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर आगे चलती है तो एक घोड़ी मिलती है। उसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़े ने भी अपने दुख के बारे में पूछने के लिए भगवान से कहा। तो बहू कहने लगी, ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगी। और ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे चली तो एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या बताई और भगवान से पूछने के लिए कहा। तब वह उसकी समस्या का समाधान भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे चली तो एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ पैर से अपाहिज थी। तब उसने भी कहा कि बेटी, भगवान मिले तो पूछ लेना कि आखिर मैं अपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगी। आगे बढ़ती चली गई। चलते चलते बड़ी थक गई थी तो आगे एक आम का पेड़ मिला। उसके नीचे बैठ गई। उसे देखकर आम का पेड़ तो बड़ा खुश हुआ और बहू से कहने लगा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तब वह कहने लगी कि मैं तो लक्ष्मी जी को ढूंढने जा रही हूँ। तब आम का पेड़ कहता है कि भगवान तुम्हें मिले तो मेरी भी समस्या पूछ लेना। तो उसने कहा, ठीक है, पूछ तो लूंगी।
आम का पेड़ बोला कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे होते हैं, इस बारे में तुम भगवान से पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या सुनकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चली थी कि उसे एक तलाई मिल गई। वह भी कहने लगी कि तुम भगवान से मिलो तो मेरे बारे में पूछ लेना, मेरी तलाई का पानी इतना गंदा क्यों है, यहाँ का पानी कोई भी पीता क्यों नहीं। तब वह कहने लगी ठीक है, पूछ लूंगी। और ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। दिनों से जंगल में चलते चलते वह बहुत थक गई थी। उसे बहुत प्यास भी लगी थी। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते घूमते उधर से जा रहे थे। तो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण करो। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में बहुत अजीब प्राणी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं भला किस किस के दुख का निवारण करूंगा। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती हैं कि वह भूखी और प्यासी है, यदि इसे जंगल में छोड़ दिया तो इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। अब माता लक्ष्मी की बातें सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश बनाकर बहू के पास आए, उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, कहाँ जा रही हो। तब उसने अपनी सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनकर तो भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट होगी। भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर वह उनके चरणों में गिर गई, अपने दुख का निवारण पूछने लगी। तब भगवान बोले, बेटी, तुमने अमावस्या के व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है। लेकिन अब तुम अपने घर जाओ और दोबारा से अमावस्या का व्रत का संकल्प करो। अमावस्या माता से प्रार्थना करना, उनसे क्षमा मांगना। तुम्हारा घर धन धन्य से भर जाएगा और तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। यह सब वरदान पाकर बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि गाय ने अपना दूध कभी किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, उसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बन गए हैं। तुम उसकी पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं गए, कभी उन्होंने भगवान के भजन भी नहीं सुने। तुम उन्हें ले जाकर भगवान के मंदिर में दर्शन करा देना, एक भजन सुना देना, वह ठीक हो जाएंगे। वह अपाहिज महिला, उन्होंने कभी अपनी जवानी में कोई पुण्य नहीं किया और उसी की उन्हें सजा मिल रही है। तुम उनसे कुछ दान करवा देना, तो उनकी विकलांगता, उनकी अपाहिजता भी दूर हो जाएगी। आम का पेड़, उसने अपने पेड़ के आम कभी किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे हैं। तुम उस पेड़ से काम तोड़कर खा लेना, उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम लगने लगेंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते थे, इसलिए उसका पानी गंदला है। तुम उसका थोड़ा सा पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वह अपने घर जाने को तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिलता गया उन सभी की समस्याओं का उसने भगवान के कहे अनुसार निवारण कर दिया। सभी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया, उसकी खूब प्रशंसा हुई। जब बहू अपने घर पहुंची तो देखती है कि जहाँ पर उनका एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, वहां पर तो एक सुंदर महल खड़ा है, घर में अन्न के भंडारे भरे पड़े हैं। तब वह अपनी सासू माता के पैर छूती है और कहती है, सासू माँ, आपने तो सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। जैसे ही मैं गई आपके घर में तो लक्ष्मी जी आ गई, अब आप यहीं पर रहो, मैं तो मरने जा रही हूँ। तब सासू माता कहती है, बेटी, यह सब तो तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत करने का ही प्रभाव है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही हमें यह सब मिला है। अब तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। इस प्रकार सासू और बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा भी विदेश से वापस लौट आता है और जब घर में उसने खूब सारे धन दौलत और भंडारे देखे, तब उसकी माँ सारी बातें अपने बेटे को बताती है और इस प्रकार सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमावस्या माता की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। हे अमावस्या माता, यह कथा कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके दुखों को दूर करना, सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। अब सुनते हैं अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, उसका एक बेटा था, बेटी थी। साहूकार के बेटे का विवाह हो चुका था। साहूकार के घर में एक जोगी भिक्षा लेने आते थे। जब साहूकार की बहू भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा ले लेते, लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा नहीं लेते और कहते,
बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह सुनकर तो बेटी दुबली पतली होने लगी। तब एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि तुम सूखती क्यों जा रही हो, दुबली पतली क्यों होती जा रही हो। तब बेटी ने अपनी माँ को जोगी वाली सारी बात बता दी। अगले दिन माँ छिप कर बैठ गई। जब जोगी आए तो देखा बेटी ने जो कहा था सही है। जैसे ही बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने भिक्षा नहीं ली। तब माँ जोगी से पूछती है कि आप मेरी बेटी से भिक्षा क्यों नहीं लेते और ऐसा क्यों कहते हैं। तब जोगी कहते हैं किसका भाग्य ही ऐसा है। तब माँ जोगी के चरणों में गिर गई और कहती है कि इसका कोई उपाय बताइए। तब जोगी कहते हैं 7 समुद्र पार एक सोमा नाम की स्त्री रहती है, वह अमावस्या का व्रत करती है, वह अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे देगी, तभी इसका दुख दूर होगा। जोगी की बात सुनकर उस लड़की की माँ सोमा की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी दूर चलते चलते थक जाती है और रास्ते में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगती है। तभी देखती है कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने आ रहा है। वह लपक कर सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चे को बचा लेती है। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता हुआ वहां पर आ जाता है। वहां पर खून देखकर सोचता है कि इसने हमारे बच्चों को मार दिया और उसे चोंच से मारने लगता है। तब वह कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं, यह देखो यहाँ पर तो सांप आया था जो तुम्हारे बच्चों को खाना चाह रहा था, मैंने इसी सांप को मारा है और यह खून इसी सांप का है। तब गरुड़ पक्षी का जोड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांग लो। तब वह कहती है मुझे 7 समुद्र 5 को पार पहुंचा दो। तब वह उस लड़की की माँ को 7 समुद्र पार पहुंचा देते हैं। वह सोमाधोबन के घर पहुंच जाती है। सोमाधोबन के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, लेकिन वे सारी बहुएं काम करने के लिए आपस में बहुत लड़ती थी। अब वह लड़की की माँ सोमा को प्रसन्न करने के लिए सबके सोते ही उसके घर का सारा काम करने लगी। सारा काम करती और छिप जाती। सुबह उठकर सोचते कि ये सारा काम कौन कर रहा है। सोमा भी सोचने लगी कि कौन सी बहू है जो इतना काम करने लगी, मुझे पता करना चाहिए। एक दिन की बात है कि वह चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। तब उसने देखा कि मुंह अंधेरे एक औरत आई और घर के सारे काम करके चुपचाप जाने लगी। तब सोमा ने उसे रोक लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और हमारे घर के सारे काम क्यों करती हो। तब उसने सारी बात बता दी। सोमा से विनती की कि आप अपने अमावस्या व्रत का पुण्य मेरी बेटी को दे दीजिए, उसका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। तब उसकी बातें सुनकर सोमा तैयार हो जाती है और कहती है तुम जाओ और बेटी के ब्याह की तैयारी करो, विवाह के दिन मैं आ जाऊंगी। अब उस लड़की की माँ तो खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। माता पिता बड़े खुशी खुशी ब्याह की तैयारी करते हैं। जिस समय दूल्हा दुल्हन फेरों में बैठे होते हैं उसी समय सोमा आ जाती है। एक मिट्टी के हांडे में कच्चा दूध भर कर रखती है। कच्चा सूत लेकर वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में एक सांप आता है वर को डसने के लिए, तो सोमा उसे दूध पीने को देती है और हांडी सांप हांडी में सांप को डालकर कच्चे सूत से बांध देती है। इधर सब देखते हैं कि वर की तो सांप को देखते ही मृत्यु हो गई। सब बड़े दुखी हो जाते हैं। तब सोमा वर के ऊपर सुहाग के छिट्टे डालती है और कहती है कि मैंने आज तक जितने भी अमावस्या के व्रत किए उसके सारे पुण्य से मिल जाए और यह जीवित हो जाए। इसके बाद तो मैं जो भी व्रत करूंगी उस व्रत के फल मेरे पति को मिलने। सब देखते हैं कि सोमा कैसे कहते ही वह दूल्हा तो उठकर बैठ जाता है। सोमा लड़की को और उसके वर को आशीर्वाद देती है और अपने घर जाने लगती है। तब लड़की की माँ कहती है कि मैं आपको क्या दूं। तो सोमा कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। उस दिन अमावस्या का दिन था। रास्ते में सोमा पीपल के पेड़ के नीचे रुकती है। हांडी के 108 टुकड़े करती है, पीपल की 108 परिक्रमा करती है और उसके बाद उन टुकड़ों को पीपल के पास ही जमीन में दबा देती है। और जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके शरीर को डुबो के रखा है। तब सोमा अपने पति के ऊपर सुहाग के चींटे मारती है और प्रार्थना करती है कि मेरे अमावस्या के व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए। इतना कहते ही उसका पति भी जीवित हो गया। उसी समय जोगी आते हैं और कहते हैं कि अमावस्या का व्रत करने के बाद कुछ दान भी करना चाहिए। तुमने व्रत तो किया पर दान नहीं किया, तो मुझे दान दो। तब सोमा उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ले जाती है और जहां उसने मिट्टी की हांडी दबाई थी उन टुकड़ों को निकालती है। इतने में सारे टुकड़े सोने के हो जाते हैं। तब सोमा जोगी से कहती है कि आप इसमें से अपना भाग ले लो। जोगी उसमें से चौथा हिस्सा ले लेते हैं और सोमा से कहते हैं 3 हिस्से तुम जिसे अपनी इच्छा से देना चाहो उसे दे दो। तब जोगी नगर में जाकर सबसे कहते हैं कि सोमवती अमावस्या का व्रत सभी को करना चाहिए। जैसे सोमा ने उस लड़की को वर दिया, उसका सुहाग जी उठा, सोमा का पति जी उठा। ऐसे ही अमावस्या माता सभी का सुहाग बनाए रखे, सभी की मनोकामना पूरी करे
बोलिए अमावस्या माता की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, जल से सींचते और परिक्रमा करते, दिया जलाते और उसके बाद कुछ अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इसी तरह से पीपल की देवता पूजा करते करते ब्राह्मण का तो पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ तो अवश्य देना चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए, तब पीपल सींच कर परिक्रमा कर रहे थे, तो पीपल में से एक आवाज आई, तू मांग मैं दूं, तू मांग मैं दूं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो चारों ओर देखने लगा कि यह आवाज आ कहां से रही है, पर उन्हें तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण तो आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करते रोज पीपल में से आवाज आती कि तू मांग मैं दूं। यह सब देखकर तो ब्राह्मण घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं ये आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। तो ब्राह्मण देवता तो घबराकर अपने घर आ जाते और घर आकर भोजन भी नहीं करते। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। तो एक दिन ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राह्मण देवता किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने सारी बात कह सुनाई। तो ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो बड़े ही भोले हो। पीपल के पेड़ पर भूतों का वास थोड़ी ना होता है। पीपल के पेड़ पर तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। यह आवाज भगवान की भी तो हो सकती है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए होंगे और आपको वर देना चाहते होंगे। तब ब्राह्मण देवता जब अगले दिन पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई कि तू मांग मैं दूं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हो और मुझे क्या देना चाहते हैं। तब पीपल में से आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ, तेरी पूजा भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तू मांग ले ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। तब पीपल में से आवाज आई कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मण से कहने लगा तो ब्राह्मणी से बोला कि तुम जो कहती थी वह बिल्कुल सही है। वह आवाज तो भगवान की ही थी। वे मुझे कुछ देना चाहते हैं, पर मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या मांगू। तो ब्राह्मणी बोली कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, 16 साल की काया दे, बेटा बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे, सारे सुख दे। तो ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मान ली और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए तो रोज की तरह ही आवाज आई। ब्राह्मण देवता ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुखी संसार दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा था, कहता था कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता, पर सारी चीजें एक ही बार में मांग ली। फिर भी बोले कोई बात नहीं, तूने जो मांगा है मैं तुझे सब देता हूँ। अब ब्राह्मण देवता थोड़ी देर तो वहां पर खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ नहीं आया तो निराश होकर वापस आने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता तो कहते थे कि तुझे सब देता हूँ, दिया तो कुछ भी नहीं। अपने इन्हीं विचारों में मगन चले आ रहे थे और अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह अब एक आलीशान महल खड़ा था। जब अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मणी की आवाज आई कि हे ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हो। तब ब्राह्मण देवता ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी धजी औरत खड़ी थी। रेशमी जरी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता तो इस वेश में अपनी पत्नी को पहचान ही नहीं सके। तो ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर क्यों नहीं आते। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा भेष कैसे बदल गया, इतने सारे गहने, इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए। तब ब्राह्मणी बोली कि पिप्पल देवता का यह आशीर्वाद है। पिप्पल देवता ने आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी, आपने जो कुछ भी मांगा था सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे, लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और यह महल किसका है। तो ब्राह्मणी बोली, आप अंदर तो चलो, आपको सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तो क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा परिवार हो रहा है। बेटे पोते नाती दोते सब घूम रहे हैं। तो हे पीपल देवता, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूरी की, ब्राह्मण ब्राह्मण की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। ये कथा कहानी कहते सुनते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोले पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बड़े ही गरीब थे। घर में खाने को भी कुछ नहीं था, लेकिन ब्राह्मणी गणेश जी की बड़ी भक्त थी।
रोज गणेश जी की सेवा करती और पूजा करती। एक दिन भगवान को भोग लगाने के लिए भी घर में कुछ नहीं था, तो ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली कि आज तो घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपका भोग कैसे लगाऊं। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैया तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी माता का न्योता देकर आ। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि मुझे नहीं पता लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी, और अगर मैं लक्ष्मी जी को बुला भी लाई तो मैं लक्ष्मी जी को कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। तो गणेश जी भगवान बोले कि तुम न्योता तो दे आओ, सब इंतजाम हो जाएगा और लक्ष्मी जी तो पीपल के पेड़ पर मिल जाएंगी। तो ब्राह्मणी चली पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी भी मिल गई। तो ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी को न्योता दे दिया। तो लक्ष्मी जी बोले कि मुझे तो तुम्हारे घर का नहीं पता, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। अब लक्ष्मी जी ब्राह्मण के साथ उसके घर पर आ गई। ब्राह्मणी गणेश भगवान से कहने लगी कि भगवान अब क्या करूं, लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही आ गई हैं, अब मैंने क्या कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। अब ये तो साथ साथ आ गई हैं, मैं तो पड़ोस से भी नहीं मांग कर ला सकती। तो गणेश जी भगवान बोले बुढ़िया माई चिंता मत कर, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। अब ब्राह्मणी गई लक्ष्मी जी के पास और भंडारे की चाबी मांग ली। तो लक्ष्मी माता ने उसे भंडारे की चाबी दे दी। ब्राह्मणी ने भंडारा खोलकर देखा तो भंडारा तो भरा पड़ा था। ब्राह्मणी तो देखकर खुशी हो गई। उसने तो 5 56 भोग बनाए, गणेश जी को भोग लगाया, माता लक्ष्मी को भोग लगाया, सारे परिवार वालों को भी जिमा दिया, तो भी भंडारा खाली ना हुआ। तो बोली अब क्या करूं। तो गणेश जी बोले खा बाट। तो ब्राह्मणी भर भर के बोइये बांटने लगी। और तो सब कहने लगी अरे ऐसा क्या हो गया, कल तक तो तुम हमारे घर से मांग कर लेके जाती थी, आज वो ये भर भर के बांट रही हो, ऐसा क्या हो गया। तो वह बोली कि मेरे ऊपर तो गणेश और लक्ष्मी जी की कृपा हुई है। तो लक्ष्मी जी जाने लगी। तो बुढ़िया माई लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तो लक्ष्मी जी बोली कि मैं एक जगह नहीं रह सकती, मैं तो सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ, पर फिर वापस भी आ जाती हूँ। जिसके जैसे कर्म होते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार ही उनके यहाँ निवास करती हूँ। तो ब्राह्मणी बोली कि नहीं लक्ष्मी जी, आप मेरा घर छोड़कर मत जाओ। गणेश जी भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में, ब्राह्मणी के घर में लक्ष्मी माता ने निवास किया। लक्ष्मी माता ने उसके घर अन्न धन के भंडारे भर दिए। हे गणेश जी भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसे कि कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर की, ऐसी कृपा सब पर करना, सबके घर में वास करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।